डायबिटीज के खात्मा व बचाव को लेकर फ्री टाइप 1 एवं यंग टाइप 2 डायबिटीज कैंप आयोजित किया गया। रोगियों को कभी भी इंसुलिन व दवाई नहीं छोड़ने की सलाह दी डॉक्टर आर.के. मोदी ने। पूर्णिया देश में बढ़ते डायबिटीज के खतरे को लेकर पूर्णिया के डॉक्टर समुदाय काफी चिंतित हैं। डायबिटीज के खात्मा व बचाव को लेकर पूर्णिया के एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, क्लिनिक कार्डियो डायबिटीज सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय IMA हॉल में फ्री टाइप 1 एवं यंग टाइप 2 डायबिटीज कैंप का आयोजन किया गया। इसमें 306 मरीजों का डायबिटीज जांच के अलावा दांत, आंख के अलावा BMI जांच की गई। इसके अलावा डाइटिशियन के द्वारा सही खान पान के बारे में बताया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के पूर्णिया चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. मोदी ने कहा कि डायबिटीज पूरे देश में अपना पांव फैला चुकी है। इसका मुख्य कारण मोटापा एवं असंतुलित आहार है, इसलिए सभी को जागरूक करने के लिए देश के कैंप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि टाइप 1 के रोगियों को कभी भी इंसुलिन नहीं छोड़नी चाहिए। कोई भी तरह का परेशानी होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि व्यायाम एवं आहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे आप न सिर्फ स्वस्थ रहेंगे बल्कि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगे। कोई भी व्यक्ति तभी मंजिल प्राप्त कर सकता है जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो। डॉक्टर A.के. पाठक ने कहा कि डायबिटीज से बचने के लिए सभी को अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, तभी जाकर आप डायबिटीज से बच पाएंगे। डॉक्टर निशिकांत ने कहा कि कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, घी, बटर इत्यादि चीजें मोटापे को दावा देती हैं। मोटापा के कारण डायबिटीज, हार्ट अटैक, सांस लेने में परेशानी, नींद में रुकने की बीमारी, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां होती है, जिसमें विशेष रूप से छोटे बच्चों को जिसको टाइप 1 डायबिटीज होता है और जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है उसके शरीर में, उसके शरीर में ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते हैं, या ऐसे यंग लोगों का जो डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। लंबी जिंदगी उन्हें जीनी है, किस तरह से जो है उनके बच्चों को, उस बच्चों को इंसुलिन की पीड़ा, या जो मोडी है, जो मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऑफ यंग कहते हैं, युवाओं में जो डायबिटीज होता है, पूरी जिंदगी उनको डायबिटीज के साथ लड़ना है और एक अच्छा जीवन जीना है। हमारे पूर्णिया ब्रांच के IMA के द्वारा, API के द्वारा, CCDSI के द्वारा और मुख्य रूप से डॉक्टर रवि मोदी जो विशेषज्ञ भी हैं डायबिटीज के, उन्होंने जिस तरह का जो है कम्प्रिहेंसिव आयोजन किया कि ऐसे रोगियों को न केवल इंसुलिन और दवाओं की जरूरत है बल्कि उन्हें कम्प्रिहेंसिव केयर की जरूरत है। उन्हें आंख भी दिखाना है चूंकि आंख में रेटिनोपैथी होता है, उन्हें किडनी भी दिखाना है चूंकि किडनी में डिजीज होता है, उन्हें अपने दांतों का भी उतना ही ख्याल करना है, अपने भोजन का ख्याल करना है, और जो टेंशन होता है मरीज को और मरीज के रोगियों को, उसके अभिभावक को, उसका भी ख्याल करना बहुत जरूरी है। इस तरह का जो है एक आयोजन IMA में किया गया और संदेश यह देना है कि डॉक्टर सामाजिक सरोकार से हटते नहीं, सामाजिक सरोकार से दूर नहीं होना चाहते बल्कि उनसे जुड़ना चाहते हैं। और हर डॉक्टर का, चाहे वो API के डॉक्टर हों, चाहे IMA के डॉक्टर हों, और सब डॉक्टर्स को सामाजिक सेवा करनी है। और हमारे हिंदुस्तान में करीब करीब 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं और 8 करोड़ लोग डायबिटीज के दहलीज पर हैं, और यह एक जीवन शैली की बीमारी है 95% केसेज में। तो हर भारतीय को संदेश है, पूर्णिया वासियों को संदेश है, पूरे बिहार वासियों को संदेश है कि अपनी जीवन शैली, चूंकि आप जानते हैं कि भारत में 1/3 भारतीय लोग लेजी हैं, आलसी हैं, 1 घंटा घूमें, अपने भोजन को नियमित करें, जीवन शैली को जो है अपना एक्टिव रखें और तनाव मुक्त रहें, 1 घंटा सोएं, जीवन शैली अपना करके संतुलित भोजन करके आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और नियमित रूप से अपने चिकित्सकों का सलाह लें और जैसा वो कहते हैं, आदेश देते हैं भोजन के बारे में, दवाओं के बारे में, नियमित सेवन करें, क्योंकि यह जीवन भर की बीमारी है। और बाद बीच बीच में अपना जो है रेगुलर मॉनिटरिंग करवाते रहें। HbA1c भी उसमें होता है, 3 महीना में कराना है, या उसकी जांच जो करा करके अपने आप को स्वस्थ रखें और 100 साल जिए। ऐसा संदेश IMA, API और संयुक्त रूप से दे रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर DP सिंह है, मैं भागलपुर में हूँ, चिकित्सक हूँ और IMA का अध्यक्ष रह चुका हूँ। API में भी अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो है मेंबर हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। जो भी संस्थाएं हैं CCDSI, उसमें भी मैं फाउंडर मेंबर हूँ। तो एज ए चिकित्सक और एज ए बिहार के नेतृत्व कर रहा, पूरा एकेडमी का बिहार का जो जितने डॉक्टर्स हैं एकेडमी का अध्यक्ष हूँ, बिहार IMA एकेडमी का। तो मेरा संदेश ये है कि डॉक्टर्स लोग सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं
और हमारे पूरे बिहार के वासी स्वस्थ रहें, यही संदेश देना चाहते हैं। क्या वजह से? डायबिटीज़ तो शुरू से ही बच्चों का अलग डायबिटीज़ होता है, उसका टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। वह होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। उसमें इंसुलिन का या तो सिक्रेशन होता नहीं है, या होता है तो इंसुलिन का एंटीबॉडी बनता है, वह कार्य जो इफेक्टिव इंसुलिन है वह नहीं। पेनक्रियास से एक बीटा सेल्स नाम के बीटा सेल्स होता है, उसी के सिक्रेशन से इंसुलिन होता है। वह या तो बच्चों में इंसुलिन का सिक्रेशन बीटा सेल्स रहता है, एग्जॉस्टेड रहता है, या इंसुलिन निकलता है तो वह उसका एंटीबॉडी रहता है ज़्यादा, जिसके चलते वह इंसुलिन इफेक्टिव है, इसलिए उसको इंसुलिन देना पड़ता है। इसलिए इस बीमारी का नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ये बच्चों में यूजुअली 15 से 18 साल के नीचे वाले बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज होता है। पहले भी था कि 30 से नीचे जो होता है वो टाइप 1, अभी इसी में आगे बढ़ गया, जिसको इसमें लिया गया टाइप 2 यंग, जैसे कि उसका नाम है मोदी, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इन यंग। उसमें है कि वह कभी दवाई पर काम भी करता है, कभी दवाई पर से नहीं होता है तो उसमें इंसुलिन देना पड़ता है। इस तरह के ये कम उम्र वाले को डायबिटीज होता है। डायबिटीज की संख्या बढ़ रही है। डायबिटीज का जो देख रहे हैं हम लोग, पहले जो था 2018 तक में ये लगभग 9% था, वह अभी 9.5 हो गया। अब बहुत जल्दी 30 तक में 10.5% होने जा रहा है। ये जो यंग डायबिटीज है ये 5 to 10% होता है। डायबिटीज स्टेट वाइज भी होता है, इथनिक्स होता है, अलग अलग वेराइटीज होता है। जैसे गोवा में डायबिटीज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, परसेंटेज जो है डायबिटीज वह गोवा में ज़्यादा है, पांडिचेरी में ज़्यादा है बरिस्पर हम लोग के बिहार से। लेकिन ये बिहार जो है या इंडिया जो एज सच पूरे वर्ल्ड में सेकंड है, चाइना के बाद ये आपको यही है। चाइना में यदि 9 करोड़ के लगभग है तो हमारे यहाँ भी लगभग 8 करोड़ हो गए, और उम्मीद है 30 तक हम लोग का ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो अब हम लोग 30 में और भी ज़्यादा होते जाने वाले हैं। तो ये डायबिटीज़ है, ये पहले भी बच्चे में होते थे, डिटेक्ट नहीं कर पाते थे हम लोग, या उसका इलाज नहीं होता। अभी बहुत से ऐसे भी देखे होंगे आप लोग जो कि सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, वो लोग भी यंग में ही डायबिटीज हो गया, और पूरी लाइफ की यदि वह ठीक से इलाज करेंगे, अपना कॉम्प्लिकेशन जो उनका किडनी होता है, आँख होता है, इसका यदि देखकर करते रहेंगे तो वो भी आप हम की तरह 60-70 वर्ष तक भी जब बच सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ एक वकील साहब थे महेंद्र सरन, उनको 18 साल में 14 साल में ही डायबिटीज हुआ था, और वह 66-68 में के लगभग में डेथ हुई। वो पूरी ज़िंदगी रहे, जब भी जाते थे उस ज़माने में वो अपना क्या कहते पानी और चीनी का उनके साथ चलता था, समझे। तो ये चीनी ऐसी नहीं थी कि यंग डायबिटीज़ पहले नहीं था, पहले भी था, अभी है। अभी ज़्यादा हर एक डायबिटीज़ बढ़ रहा है, यंग भी डायबिटीज़ हो रहा है, डिटेक्शन भी हो रहा है, और हम लोग यदि उसको इलाज कर रहे हैं तो उसकी लॉन्गेविटी हो रही है, उसको बीमारी कॉम्प्लिकेशन कम हो रहा है। यदि कॉम्प्लिकेशन कम होगा तो उसकी उम्र बढ़ेगी बस, और सभी एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ रहा है। हर एक चीज़ कर सकता है जो हम कर सकते हैं, वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी यदि है ठीक से दवा खा रहे हैं वो भी कर सकते हैं। परिचय बता दें। हम डॉक्टर AK पाठक हैं, फिजिशियन हैं, पूर्णिया के लिए बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, समस्या है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, और इसका सही इलाज न हो, देख रेख नहीं हो, कॉम्प्रिहेंसिव केयर नहीं हो तो यह समाज और देश के लिए बोझ बन जाता है और हमारी प्रगति को रोक देता है। तो ये इस तरह का कैंप जो है, डॉक्टरों जितने भी डॉक्टर हैं, खास करके API और IMA, सब डॉक्टर चाहते हैं कि समाज में जो इस तरह की बात है हम जागरूकता फैलावें और देश को प्रगति के पथ पर ले चलें, और हम समाज में मैसेज दें, समाज को अवेयर करें कि लोग जो हैं कि डॉक्टर के प्रति, डॉक्टर जो रोगी को अच्छी सलाह देते हैं, उसकी चिंता करते हैं, और समाज भी हमें अच्छा काम करने का मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना परिचय बता दें। डॉक्टर सुधांशु कुमार, अध्यक्ष।